श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। मथुरा के महाराज उग्रसेन प्रजावत्सल, धर्मात्मा और बड़े भगवत भक्त थे, किंतु विधि का विधान कुछ विचित्र है। अनेकों बार हिरण्यकशिपु जैसे देवता, धर्म तथा ईश्वर विरोधी असुर सदृश लोगों के कुल में प्रहलाद जैसे भगवत भक्त उत्पन्न होते हैं, और अनेक बार ठीक इससे उल्टी बात भी होती है। और इसी प्रकार हुआ उग्रसेन जी के यहाँ। उनका पुत्र कंस बचपन से ही बड़ा क्रूर था। धर्म के प्रति सदा से उसकी उपेक्षा थी। असुरों और आसुरी प्रकृति के लोगों के साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इतना होने पर भी कंस बड़ा बलवान था, तेजस्वी था, शूर था। उसने दिग्विजय की थी। महाराज उग्रसेन अपने पुत्र की धर्म विरोधी रुचियों से बड़े दुखी रहते थे, किंतु कंस अपने पिता की सुनता ही न था। सेना के ऊपर कंस का ही प्रभुत्व था और महाराज मानो विवश थे। और जब कंस ने वसुदेव देवकी को बंदीगृह में डाल दिया, तब महाराज उग्रसेन बड़े असंतुष्ट हुए और उन्होंने कंस को इसके लिए फटकारा, किंतु उस फटकार का परिणाम उल्टा निकला। दुरात्मा कंस ने अपने पिता उग्रसेन जी को कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया। धन और पद के लोभ से नीच व्यक्ति माता पिता, भाई मित्र तथा गुरु का भी अपमान करने में हिचकते नहीं हैं। वे तो इनकी हत्या भी कर डालते हैं। नश्वर शरीर में मोहवश आसक्त होकर मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता है। कंस भी शरीर के मोह तथा अहंकार से अंधा हो गया। युवावस्था और कुसंग और धन, ऐश्वर्य, ये जिसे एक साथ मिल जाएं, उसके पतन में कोई कैसा संदेह है, और उसकी कोई सीमा भी नहीं होती। कारागार में जाकर महाराज उग्रसेन को कुछ संतोष ही मिला। उन्होंने सोचा, भगवान ने कृपा करके पापी पुत्र के दुष्कर्मों का भागी होने से मुझे बचा लिया। अब मुझे समय मिल गया और अब ये सारा समय भगवान के चिंतन में ही लग जाए। श्री कृष्णचंद्र ने बाद में कंस को मारकर परमधाम भेज दिया और महाराज उग्रसेन को कारागार से छुड़ाया। उग्रसेन जी की इच्छा राज्य करने की नहीं थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण के आग्रह को टाल नहीं सके। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, महाराज मैं आपका सेवक होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देवता तक आपकी आज्ञा को स्वीकार करेंगे। जहां भगवान श्री कृष्ण हों, रहते हों, वहां के ऐश्वर्य की कल्पना फिर कौन कर सकता है। सारी रिद्धि सिद्धि वहीं निवास करती हैं, सब भगवान की ही तो हैं। सो देवराज इंद्र भी महाराज उग्रसेन के चरणों में प्रणाम करते थे। त्रैलोक्य के स्वामी मधुसूदन जिनको प्रणाम करें, जिनसे आज्ञा मांगें, उनसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। परंतु कभी भी महाराज उग्रसेन को अपने प्रभाव, ऐश्वर्य या संपत्ति का गर्व नहीं हुआ। वे तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सिंहासन पर बैठते थे। अपना चित्त उन्होंने भगवान को सौंप दिया। श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो, वे संतुष्ट हों। उग्रसेन जी के सारे कार्य केवल एक इसी निमित्त होते थे। महाराज उग्रसेन ने अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए। नित्य ही ब्राह्मणों, दीनों, दुखियों को वे दान किया करते थे। इस प्रकार
निरंतर श्री कृष्ण के सानिध्य में उन कमल लोचन का ध्यान करते हुए महाराज का जीवन बीता और भगवान के लीला संवरण करने पर वे भी भगवान के अनुगामी हो गए। भैया, वे कारागार में थे और कारागार से भगवान ही निकालते हैं। हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं उन सब से छुड़ाकर भगवान हमें अपना लेते हैं। वे कभी भी हमारी पात्रता और योग्यता को नहीं देखते। यदि देखें तो किसी भी जन्म में हमारा कल्याण होना असंभव हो जाए, किंतु हमें सदैव यह विचार करना चाहिए हम कौन हैं, इस पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, कहां से आए हैं, कहां जाना है। और जब हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, तब भैया भगवत कृपा से फिर हमें वह मार्ग भी मिल जाता है। सो भगवान का नाम लें, चिंतन करें, हम वहीं से आए, उन्हीं की प्राप्ति करनी है, अपने उसी घर में लौट के जाना है। और अपने घर का पता कौन भूलता है, लेकिन हम ऐसे मूढ़ हैं कि माया के चक्कर में पड़कर हम अपने घर का विस्मरण कर देते हैं। हमें यही सब सत्य प्रतीत होने लगता है। भैया, ये जीवन इसी तरह से है जैसे रात्रि में हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं और सुबह उठते हैं, स्वप्न खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं, और वहां हमने जो भी सुख दुख भोगे वह सब स्वप्न ही था, वास्तव में कुछ था नहीं। यह जीवन इसी तरह से है। यह जीवन की अंतिम बेला में स्वप्न की तरह ही नष्ट हो जाएगा, किंतु इस मध्य में हमारी चेतना किस प्रकार के स्वप्न देखना चाहती है, क्या करती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सो चिंतन करें उन जगत गुरु का जो अनेक रूप धरकर हमें मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, सद्गुरु के रूप में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।